अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंटीरियर पॉइंट्स पढ़ रहे थे। इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि हम कोई नेबरहुड अगर हम फाइंड करते हैं एक्स का, अगर वो नेबरहुड ए में कंटेन कर जाए तो वो हमारे पास एक्स जो होगा वो ए का इंटीरियर पॉइंट्स होगा। यानी कि एक्स हमारे नेबरहुड की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स किसी ओपन सेट में बिलोंग करता हो और ओपन सेट ये जो होगा जिस सब सेट में बिलोंग करेगा उसको हम नेबरहुड कहते हैं। अब अगर यही नेबरहुड जो एक्स का नेबरहुड है ए में कंटेन कर जाए तो हम एक्स को ए का इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। और अगर हम यूँ देखें कि अगर एक्स किसी ओपन सेट में बिलोंग करता हो और ओपन सेट ए का सबसेट बन जाए तो फिर हम उसको एक्स को ए का इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास होता क्या है, ए का लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है कंटेन इन ए, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए सबसेट भी ए का ही होता है। जब हम सारे पॉइंट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स को जब हम एक इकट्ठा करके एक सेट बना लें तो वो हमारे पास इंटीरियर होता है। तो इंटीरियर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जितने भी ओपन सबसेट होते हैं ए के जो ए में कंटेन कर रहे होते हैं और ओपन भी होते हैं, उनमें जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो हमारे पास इंटीरियर होता है। और दो हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं इंटीरियर की, मैंने आप लोगों को बताई थी। एक तो इंटीरियर जो है वो ए के अंदर ही कंटेन करेगा, ए में ही कंटेन करेगा। दूसरा क्या होता है, ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए होता है जो ए में कंटेन करता है। अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। ओपन सेट हमारे पास कौन से सबसेट होते हैं, जो हमारे पास टॉ के अंदर बिलोंग करते हैं, ओपन सेट हमारे पास वो होते हैं। और इंटीरियर पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वाली डेफिनेशन हम लोगों ने ये देखनी है कि अगर एक्स किसी ओपन सबसेट में हो बिलोंग करता हो और ओपन सेट अगर ए में कंटेन कर जाए तो हम क्या कहेंगे, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट्स है। अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे जो सबसेट लेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस का वो ओपन लेंगे, फिर हम बताएंगे कि उसका ओपन सेट का जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे हमारे पास क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स टॉप या टोपोलॉजिकल स्पेस। ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। यू कोई भी हमारे पास ओपन सेट है इन एक्स में। हमारे पास अगर मैं यही डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट की यूज़ करूं तो हम ये कर सकते हैं, लेट यू बी एन ओपन सेट इन एक्स, लेट एक्स बी एन एनी पॉइंट ऑफ यू, दैट इज एक्स बिलोंग टू यू। यानी हमारे पास यू कोई ओपन सेट है जिसमें एक्स बिलोंग करता है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है यू में और यू सबसेट है यू का। यू क्योंकि यू का तो सबसेट होगा तो ये हमारे पास क्या है, एक्स यू का इंटीरियर पॉइंट बन गया। हमारे पास क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट के लिए एक्स बिलोंग करना चाहिए ओपन सेट में और ये ओपन सेट ए का अगर सबसेट बन जाता है तो हम कहेंगे एक्स जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट है। अब हमने जो सबसेट लिया वो ओपन सबसेट लिया हुआ है तो हमने यही नेम इंटीरियर पॉइंट वाली डेफिनेशन यूज़ की है कि एक्स यू में बिलोंग करता है और यू यू का सबसेट है। इसका मतलब है एक्स जो है वो यू का इंटीरियर पॉइंट है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंस यू इज़ ओपन, यू इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। हमें पता है कि अगर कोई सेट ओपन हो तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेट उसी का उन अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। अब यहाँ पे यू ओपन है, यू के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का नेबरहुड होगा। तो यहाँ से हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन भी बन रही है और इंटीरियर पॉइंट्स वाली डेफिनेशन भी बन रही है। अब वन से हमें क्या शो होता है कि एक्स इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ यू। अगर तो हम यहाँ पे नेबरहुड की डेफिनेशन देखें तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स जो है वो यू जो है वो एक्स का नेबरहुड है। और अगर हम इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे ये भी फुलफिल हो रही है, एक्स जो है वो यू का इंटीरियर पॉइंट्स है। अब हमारे पास क्या है, एक्स जो है आर्बिट्रेरी है, यानी कि एक्स हमारे पास कोई भी यू का पॉइंट हो सकता है। तो यू के जो भी पॉइंट हो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि एक्स हमारे पास कोई ओपन सेट में बिलोंग करा और ओपन सेट का ही यानी यू जो है वो यू का ही सबसेट है। तो एक्स इसका मतलब भाई यू का इंटीरियर पॉइंट्स है। अब एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू होगी अगर वो यू में बिलोंग करती है और यू यू का सबसेट है तो यू के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे पास क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे यू के। तो इससे हमें क्या पता चला है, जितने भी पॉइंट्स होंगे यू के वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। दस एवरी पॉइंट्स ऑफ यू इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ यू। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इज इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास क्या है इसकी थ्योरम,
कोई भी हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट ए है, यानी x का सबसेट a है, अगर सबसेट a जो है a ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ इज इंटीरियर a इज इक्वल टू a, यानी अगर a ओपन है तो हमारे पास इंटीरियर ऑफ a के इक्वल आएगा। अगर इंटीरियर ऑफ a के इक्वल आ रहा है वो, तो हमारे पास a इज़ ओपन होगा। और हमें वैसे भी पता है कि इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए, या हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन भी अभी पढ़ी है कि ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ए का जो कंटेन करते हैं ए में। इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या होते हैं, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। तो ये ओपन होता है, तो इस वजह से अब हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे ये ओपन होता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ए के इक्वल हो। ए के इक्वल कब आएगा हमारे पास, जब ए ओपन होगा, यानी कि अगर हमारे पास जिस सबसेट जो हमारे पास गिवन है ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के ही इक्वल आएगा, और अगर गिवन सेट ओपन नहीं है तो उसका इंटीरियर ए के इक्वल नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम इसको प्रूफ करते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है, पहले हम सपोज करेंगे कि ए ओपन है तो हम प्रूफ क्या करेंगे, इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है। फिर हम सपोज करेंगे इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, फिर हम प्रूफ क्या करेंगे, ए ओपन है। सबसे पहले हम सपोज करें कि ए ओपन है, हम प्रूफ क्या करेंगे, इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है। अब हमारे पास ओपन है ए इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर हमारे पास कोई सेट ओपन हो तो हमें पता है वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। ये हमने कैसे लिया है, क्योंकि ए हमारे पास ओपन है, एक्स इस ओपन सेट ए में कंटेन बिलोंग कर रहा है और ए का सबसेट है। तो इससे यहाँ से क्या साबित हुआ कि ए जो है वो एक्स का नेबरहुड है। यहाँ पे एक्स हमने ऑर्बिट्रेरी लिया हुआ है, यानी कि ए के जितने भी पॉइंट्स होंगे ए उनका नेबरहुड होगा। अब ये नेबरहुड वाली डेफिनेशन है, एंड एज अ कंसिक्वेंस एवरी पॉइंट ऑफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से हमारे पास ये भी पता चल रहा है कि x जो है वो इसका a का इंटीरियर पॉइंट होता है। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि x किसी ओपन सेट u में बिलोंग करना चाहिए, और u सेट जो है वो a में अगर कंटेन करता है तो हमारे पास x a का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो अब हमने ये जो ओपन सेट है वो a ले लिया, और a का तो सबसेट है, तो इसका मतलब है x a का इंटीरियर पॉइंट बन गया। तो अब यहाँ पे x तो हमने आर्बिट्रेरी लिया हुआ है, अब जितने भी पॉइंट्स हमारे पास a के होंगे उन सब पे ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसका मतलब क्या है, एवरी पॉइंट ऑफ a इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। और फिर हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो अब हमारे पास क्या है, ए के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो इंटीरियर पॉइंट्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। ए के इक्वल कैसे आया है, क्योंकि हम ए के जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीरियर पॉइंट्स आ रहे हैं। ए के हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो सारे उसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो इंटीरियर पॉइंट जितने भी होंगे वो सारे बेसिकली होंगे क्या, ए के पॉइंट्स ही होंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूड किया, इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम कन्वर्सली सपोज करते हैं कि अब इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ए हमारे पास ओपन है। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, और हमें पता है, अभी मैंने ये लिखा भी है कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट विच इज़ कंटेन इन ए। इंटीरियर होता क्या है कि हम ए के ओपन सबसेट सारे ले लेते हैं, जब हम उन सब की यूनियन लेते हैं, ओपन सबसेट जो ए में कंटेन कर रहे हैं उन सब की यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास इंटीरियर होता है। और इंटीरियर ऑफ ए उन सारे ओपन सबसेट में सबसे लार्जेस्ट होता है, लेकिन कंटेन ए में ही करता है, यानी कि ए का सबसेट होता है। तो अब इंटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट विच इज़ कंटेन इन ए। इन शॉर्ट ए इंटीरियर ऑफ ए इज़ ओपन सेट। लार्जेस्ट ओपन सेट है तो यानी ओपन तो है ना हमारे पास, तो इंटीरियर ऑफ ए इज़ ओपन। अब यहाँ इंटीरियर ऑफ ए हम क्या सपोज करके आए हुए हैं कि इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है। अगर इंटीरियर ऑफ ए ओपन है तो हमारे पास फिर इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है। अगर ये वाली साइड हमारे पास ओपन है तो इसका मतलब है ए भी हमारे पास ओपन होगा। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर ए ओपन है तो हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल होगा, और अगर इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है तो हमारे पास ए ओपन होगा।